ब्लिंकिट जो कि मार्केट में काफी धमाल मचा रहा है और अपनी ग्रोथ को लेके वो काफी ज्यादा सीरियस भी है और उस चीज में सक्सेसफुल भी हो रहा है। अब धीरे धीरे करके जोमेटो कम और ब्लिंकिट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ब्लिंकिट आज क्विक कॉमर्स में छाया हुआ है और जोमेटो उतना ज्यादा नहीं। तो क्या आने वाले टाइम में जोमेटो खत्म हो जाएगा और सिर्फ ब्लिंकिट रह जाएगा, क्योंकि जोमेटो ने ब्लिंकिट को तो एक्वायर कर लिया, लेकिन इस चीज में जो जोमेटो है वो इतना ज्यादा ग्रोथ पर नहीं नजर आ रहा जितना ज्यादा ब्लिंकिट ग्रोथ पर नजर आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ब्लिंकिट धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड और सक्सेसफुल बना रहा है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। Blinkit is now more valuable than Zomato. Blinkit reported over 2,300 crore rupees in revenue. When they now speak about Zomato, they speak about Blinkit. Blinkit is actually bigger than Zomato right now. जैसे कि हम सबको पता है कि जोमेटो ने 2022 में ब्लिंकिट को $568 बिलियन में एक्वायर कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे करके ब्लिंकिट ने अपना नाम क्विक कॉमर्स में काफी ज्यादा बड़ा कर लिया है। साथ ही इनकी वैल्यूएशन भी $13 बिलियन की हो गई है। अगर क्विक कॉमर्स के ऑपरेशनल की बात करें तो इनके प्लेटफॉर्म्स अभी आपको 30 से भी कम शहर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका कहना यह भी है कि आने वाले टाइम में ये 30 नहीं बल्कि 40 से 45 सिटीज में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इनका इतना पोटेंशियल है कि ये तेजी से इतने शहरों में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट का कितना बड़ा नाम होगा। साथ ही गोल्डमैन ने ये भी एस्टिमेट लगाया है कि ये जो ऑनलाइन ग्रोसरी इंडस्ट्री है ये $1 बिलियन की है। यानी कि देखा जाए क्विक कॉमर्स का 50% हिस्सा ये ऑनलाइन ग्रोसरी इंडस्ट्री का है। हमें ये पता है कि क्विक कॉमर्स काफी तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है और 2 से 3 सालों में ये काफी ज्यादा एक्सपेंड भी हुआ है और तेजी से ग्रोथ पर भी है और सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो आप जोमेटो के करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो है $20 बिलियन। यही अगर हम ब्लिंकिट के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो $13 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप्चर कर चुके हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि ब्लिंकिट पहले ग्रोफर्स के नाम पर था और इतना ज्यादा नहीं चलता था, लेकिन जब ये नाम चेंज करके ब्लिंकिट रखा है और उसके बाद जब से जोमेटो ने इसे एक्वायर किया है तब से इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट चल रही है। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ब्लिंकिट का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा यूनिक है और हर एरिया में आपको उनके डार्क स्टोर्स नजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी फास्ट डिलीवरी कर पाते हैं। और फास्ट डिलीवरी का प्रोसेस भी अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ है। अगर हम बात करें पिछले से 4 से 5 साल पहले की तो तब इतनी ज्यादा फास्ट डिलीवरी नहीं होती थी। हमेशा डिलीवरी के टाइम पर 2 से 3 दिन या 4 दिन लगते थे, तब जाके एक आइटम डिलीवर हो पाता था। और ये चीज कपड़ों में ही नहीं बल्कि फूड्स और फ्रूट्स में भी थी। आज के टाइम पर आपको कपड़ों में भी काफी ज्यादा डिलीवरी का इशू होता है और 3 से 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी को भी कोई ग्रैब कर ले और ऐसा ही एप्लीकेशन कोई लॉन्च कर दे जिसमें कि वो भी फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन रखे। बेसिकली ब्लिंकिट का जो राज है कि वो सक्सेसफुल कैसे हुए और तेजी से ग्रोथ पर है और तेजी से एक्सपेंड पर है, तो उनका मेन रीजन है फास्ट डिलीवरी का। और फास्ट डिलीवरी किसके कारण हो पाती है? डार्क स्टोर्स के कारण। और आज के टाइम पर आपको उनके डार्क स्टोर्स सिटी सेंटर्स, मॉल के पास, हर एरिया के पास, रेजिडेंशियल एरिया के पास, हर जगह आपको उनके नजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। और पहले के टाइम पर अगर हम कुछ 2 प्रोडक्ट अलग अलग मंगाते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ कपड़े मंगा रहे हो या फिर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो और ये 2 चीजें मंगा रहे हो, तो उसमें एक डिलीवरी आपको कुछ दिन पहले की दिखती थी और दूसरी डिलीवरी आपको बाद में दिखती थी। लेकिन ब्लिंकिट ने यहाँ ये भी करके दिखा दिया कि अगर आप 2 प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके के मंगा रहे हो तो वो भी आपको एक ही टाइम पर तुरंत मिल जाएंगे। यानी कि उनकी डिलीवरी एक ही बार में होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ खाने का मंगा रहे हो और आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो वो दोनों स्टोर से, डार्क स्टोर से आएंगे और वो एक डिलीवरी बॉय को दे देंगे और वो डिलीवरी बॉय आप तक पहुंचा देगा उस प्रोडक्ट को। और यही कमी है ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट में, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे और क्विक कॉमर्स में जो राज कर रहा है वो ब्लिंकिट ही कर रहा है। और रीजन की बात करें तो काफी रीजंस हैं, जैसा कि आपको मैंने अभी एक रीजन बताया। दूसरा, टेक की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी उतनी तेज वाली नहीं है। साथ ही डार्क स्टोर में जितना उनका सामान आ पा रहा है वही प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। क्विक कॉमर्स का कोर बिजनेस उसी पर चलता है और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी उसी पर डिपेंड करता है।
सबसे पहला है उनका एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू। जैसे ही आप ब्लिंकिट का एप्लीकेशन ओपन करोगे, वहां टॉप पर आपको खुद से सजेशन आ जाएंगे इन प्रोडक्ट्स को लेने के। अब वो प्रोडक्ट्स टॉप पर क्यों आते हैं? तो वो जो भी कंपनीज हैं और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कंपनीज ब्लिंकिट को पे करती हैं, जिससे कि उनके प्रोडक्ट सामने नजर आए कस्टमर्स को। और ब्लिंकिट में आपको काफी कैटेगरीज मिल जाएंगी जिनमें कि आप इजीली अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुरंत वो प्रोडक्ट मंगा सकते हो। तो यहाँ ब्लिंकिट यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है जिसे आप इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन इंस्टामार्ट और अगर हम ज़ेप्टो की बात करें, उसमें कैटेगरीज इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें प्रोडक्ट्स भी उतने ज्यादा नहीं है जितने की ब्लिंकिट में है। और इवन जो ब्लिंकिट्स पर प्रोडक्ट रहते हैं, सामने जो एडवर्टीजमेंट वाले उनके बैनर्स भी वो टाइमली चेंज करते रहते हैं। अगर मान लीजिए कस्टमर्स को उनके बैनर्स नहीं पसंद आ रहे, तो कैसे पॉजिटिव रिव्यूज हैं, नेगेटिव रिव्यूज हैं, ये सब ब्लिंकिट उन कंपनीज को तुरंत इन्फॉर्म करती हैं, जिससे कि वो उन बैनर्स को चेंज कर सके। नेक्स्ट है मार्जिन फ्रॉम ब्रांड। अब इसका मतलब ये है कि ब्लिंकिट में सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपका स्किन प्रोडक्ट्स आपको अलग मिल जाएंगे, आपको हाइजीन और क्लीनलीनेस प्रोडक्ट्स अलग मिल जाएंगे, फेस क्रीम्स आपको अलग मिल जाएंगी, हैंड वॉश आपको अलग मिल जाएंगे, शावर जेल्स आपको अलग मिल जाएंगी। तो यहाँ कस्टमर इजीली तरीके से पिच कर सकता है और इस एप्लीकेशन को अच्छे से यूज कर सकता है। तो ये चीज ब्लिंकिट ने काफी अच्छी कर रखी है। थर्ड आता है डिलीवरी फीस का, और यहाँ पर क्विक कॉमर्स का मेन मार्जिन होता है। यहाँ मैं बता दूं, स्टार्टिंग में ये पहले आपको फ्री डिलीवरीज देती हैं, उसके बाद डिलीवरी पर काफी चार्जेस लगा देती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज कंपटीशन में अपने कैश बर्न यहीं पर करती हैं, यानी कि जो उनका कैश बर्न होता है वो ज्यादातर डिलीवरी फ्री करने पर होता है। साथ ही इन्होंने लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी अपने एप्लीकेशन में डाल रखे हैं, जैसे कि ज़ेप्टो का आपको ज़ेप्टो पास दिख जाएगा। इनके जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स रहते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स इनके साथ बंध जाए और बार बार इन्हीं की एप्लीकेशन से प्रोडक्ट को प्लेस करे, जिससे कि फायदा किनका होगा? इन्हीं का होगा। और इन पासेस में वो कस्टमर्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी देती हैं, डिलीवरी फ्री देती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर एक बार इन्हें लेके उसके बाद वो उसी एप्लीकेशन में बंध जाता है और उसी एप्लीकेशन से बार बार ऑर्डर करता है। लेकिन यहीं अगर आपने ब्लिंकिट का देखा होगा, ब्लिंकिट का कोई भी लॉयल्टी पास होता ही नहीं है। ब्लिंकिट डिलीवरी फीस लगाती है और वो कस्टमर से डिलीवरी फीस लेती ही लेती है। तो यहाँ लॉयल्टी प्रोग्राम है ही नहीं, तो कैश बर्न होगा कैसे? और कैश बर्न नहीं हो रहा तो इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा हाई होगा। बाकी कंपनीज को आप देखोगे तो वो इसी में कैश बर्न करती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में नहीं होती, लॉस में होती है। साथ ही क्विक कॉमर्स अपना मेन फोकस मेट्रो सिटीज पर करती है, जिससे कि मेट्रो सिटीज में वो अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर सके। और ब्लिंकिट भी यही करते हैं कि वो अपने डार्क स्टोर्स उन्हीं सिटीज में ओपन करती हैं जहां पर मेट्रो सिटीज हैं, और वो सिटी सेंटर या फिर मॉल के पास या फिर रेजिडेंशियल एरिया के पास, ऐसे एरियाज में अपने डार्क स्टोर ओपन करते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में जितनी वैल्यूएशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उतनी वैल्यूएशन को ये टच कर पाएंगे? आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।